आखा वीक का हॉरोस्कोप्स का न्यूज़पेपर्स और सारे लैंग्वेजेस में, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ, तमिल वामिल सब सब सब। मैंने गुजराती भी निकाल के रखा था, मुझे पता था आप आने वाले। जल्दी इसका वजन करो, मेरे को टाइम हो रहा है, मैं ऑफिस जाना है। तुम भी ना। भाई साहब, अरे अरे ये गिर गया। इसको क्या हो गया? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना बेटा? मुझे चक्कर आया? मुझे एक टैक्सी प्लीज। टैक्सी? टैक्सी रुको, एक मिनट, तुमको किधर जाना है? तुमको याद नहीं है? अच्छा अच्छा, तुम्हारी बिल्डिंग का नाम क्या है? अच्छा, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मेरा नाम अमित बंसल, इस आर्ट गैलरी के मालिक, राइट? जी सर, मेरे बॉस, मेरे बॉस थे सर। 2 गोलियां, एक छाती में और दूसरी पेट में, और दोनों सामने से चलाई गई। ये बाकी 2 गोलियां कहाँ हैं? साहब, इधर भी 2 गोली हैं। और गोलियां इस पेंटिंग में। 9mm बुलेट, यानी कि एक आदमी को मारने के लिए 4 गोलियां चलाई गई, जिनमें से 2 गोलियां मिस हुई। इसका मतलब कि कोई माहिर निशानेबाज नहीं होगा। साहब, 4 नहीं 5 गोली हैं। ये देखिए 5वीं गोली की सील। गोलियां 4 और शेल 5, इसका मतलब कि एक और गोली। ये 5वीं गोली कहाँ है? कुछ याद आ रहा है? नहीं, मैं जानता हूँ ये बहुत अजीब है, कोई भी मेमोरी नहीं, सिवाय इसके कि मैं जेजे रोड में खड़ा हूँ इस किताब के साथ। उसके पहले का कुछ भी याद नहीं, ना नाम, ना घर, ना घर वाले, नथिंग, कुछ भी नहीं। विचित्र बात है कि तुम्हारे इस पुस्तक का नाम भी है हु एम आई, मैं कौन हूँ। इनकी जेब से क्या क्या मिला? 3 चीजें मिली। से इनहेलर, ये चाबी का गुच्छा और ये रुमाल। तुम्हारी जेब में इनहेलर होना इस बात का संकेत है कि तुम्हें दमे की बीमारी है। रुमाल पे एम लिखा हुआ है, इसका अर्थ यह होता है कि तुम्हारा नाम एम से शुरू होता है। मुझे याद आया? कुछ याद नहीं आ रहा मुझे, कुछ याद नहीं आ रहा। तुम्हारे सर के पीछे चोट लगी है, संभवतः इसी कारण तुम्हारी याददाश्त गई है। कुछ खाओगे, कुछ पियोगे? टाइम क्या हुआ? 10:15। क्यों? एक चिकन सैंडविच विदाउट टोमेटो, और मेयोनीज में एग नहीं चाहिए, मुझे एग से बहुत एलर्जी है। अमित, अमित मेरे पति, हे भगवान, मुझे किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? मिसेस बंसल। लोलो, ललिता। अब ललिता जी, आपके पति इतनी बड़ी आर्ट गैलरी के मालिक, उनका कोई दुश्मन? आपको किसी पर शक हो जिसने कल रात आकर उनकी जान ली? कामयाब आदमी के 100 दुश्मन होते हैं, अमित के भी थे। वो सारे पेंटर्स जिनकी पेंटिंग अमित अपनी गैलरी में नहीं लगाता था, वो सारे क्लाइंट जिन्हें अमित कम दामों में पेंटिंग नहीं देता था। मेरा शक उस कमीने पर है। कौन? बाबुल, इनका पिछला असिस्टेंट, इस लड़के से पहले। पर क्यों? क्योंकि उस कामचोर को अमित ने नौकरी से निकाल दिया था और जाने से पहले उसने अमित को ढेर सारी धमकियां दी थी। मैंने पूरी बात
अमित के फोन पे रिकॉर्ड भी की है। सर इसे अपना नाम याद नहीं, लेकिन कौन सा सैंडविच खाता है ये अच्छी तरह से याद है। इसे प्रोसीजरल अमनीजिया कहते हैं, जहाँ व्यक्ति को अपने बारे में कुछ याद नहीं रहता, लेकिन रोजमर्रा की जो आदतें होती है वो याद रहती है, जैसे कि फेवरेट रंग, एक्टर, फिल्म इत्यादि इत्यादि। यू आर वेयरिंग वेरी नाइस ड्रेस, रेड इज माय फेवरेट कलर। या थैंक यू। बार में इश्तिहार दे दें, कोई ना कोई तो होगा इसका, बाकी पुलिस से पता चल जाएगा। सोचने वाली बात है, जे रोड पे कर क्या रहा था? जेब में सिर्फ रुमाल, इनहेलर और चाबियों का गुच्छा, हाथ में ये किताब। गनपाउडर? नाइन mm बुलेट है। 9 mm बुलेट। पीडी फॉरेंसिक्स ने उस बुलेट को आर्ट गैलरी में चली गोलियों से मैच किया। एक ही गन की थी और एक ही समय पे चली थी। इसका अर्थ ये होता है कि घटनास्थल पर जितनी गोलियां चली, एक इनकी ओर चली, जो जाकर इनके किताब में यहां धंस गई, जिसके कारण तुम नीचे गिरे, तुम्हारे सर पर चोट आई और तुम्हारी याददाश्त चली गई। बोलो, तुम्हें कुछ याद है? शालीमार आर्ट गैलरी, लिंकिंग रोड, फार वेस्ट। अमित बंसल, इसे पहचानते हो? तुम वहां पे क्या कर रहे थे? किसने चलाई गोली? दवे इस व्यक्ति की याददाश्त चली गई हो, इतने सारे प्रश्न एक साथ पूछेगा, कैसे कुछ बोलेगा? अजीब सिचुएशन है, एक मर्डर और एक चश्मदीद गवाह, लेकिन उसे भी कुछ भी याद नहीं। मन्नू, मन्नू, मेरा बेटा, मेरा लाल बेटा, तू ठीक है? आप कौन है? मैं इसकी माँ हूँ, ये मेरा बेटा मनोहर कश्यप। कहाँ चला गया था मुझे तो? भगवान का शुक्र है, मुझे कुछ क्षमा चाहता हूँ माता जी, आपके घर में बिल्लियां हैं क्या? हाँ 11 है। मेरा मन्नू रोज उसके साथ खेलता है, बहुत प्यार करता है ना बेटा। नहीं, अगर आपके पास 11 बिल्लियां हैं तो फिर ये आपके सुपुत्र नहीं हो सकते, क्योंकि जिसके घर में 11 बिल्लियां हैं वहां एक दमे का मरीज तो रह नहीं सकता। संभवतः आपसे कोई भूल हो रही है। नहीं, मैं इनकी माँ हूँ, मैं आपकी भी माँ हूँ, मैं सबकी माँ हूँ। दवे, मेरा बेटा सॉरी माता जी, मैं आपको नहीं पहचानता। सॉरी माँ। पीडी, उस औरत का इतिहास चेक करवाया तो पता चला कि वो एक दिमागी मरीज है। 10 साल पहले उसका बेटा उसे छोड़कर चला गया था। तब से हर आदमी को अपना बेटा मानती है। साहब, मरने से पहले अमित बंसल के फोन पर जापानीज नंबर से फोन आया था, हिदेतोशी ताकाहाशी। ये हिदेतोशी? हाँ, ये उसका नाम है। ये कौन सी नई पहेली है यार अब? अच्छा, ये तो वही व्यक्ति है, जापान का बहुत बड़ा कार ट्रेडर। 2 पत्नियां हैं, 2 बच्चे, 4 कुत्ते, 8 लवर। और ये सब तुम्हें इसका नाम जानकर पता लग गया? नहीं, समाचार पत्र भी पढ़ना चाहिए कभी कभी। दवे, बड़ी दिलचस्प खबरें होती हैं उसमें। जैसे कि आज खबर थी, कार्पोव और विश्वनाथन आनंद, नाम तो सुना ही होगा तुम, शतरंज खेलते हैं, दोनों ग्रैंड मास्टर हैं। दोनों ने 5-5 गेम खेली और जितना आनंद हारा उतना कार्पोव हारा, जितना आनंद जीता उतना ही कार्पोव जीता, लेकिन ड्रॉ एक भी मैच नहीं हुआ। ये कैसे पॉसिबल? छोड़ो केरिया, मुझे अपनी पहेलियों से बचाओ।
और इस केस को भी छोड़ो। अरे सावंत, वो क्या नाम है उसका, नागासाकी, उसको लेकर आओ। ओके सर। नागासाकी नहीं, नाकाशाकी। एनीवे, दोस्त तुम चिंता मत करो, जिसका कोई नहीं होता उसका वो होता है। कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकलेगा। सर वो कार्पोव और विश्वनाथन आनंद की पहेली का जवाब क्या है? सर 5 गेम खेलते हैं और एक भी विनर नहीं। हाउ इज दैट पॉसिबल सर? एक मिनट। ये बाइक की चाबी है ना? जी हाँ। तो पता चल गया वो कौन है? क्योंकि वो जो भी है वहां आर्ट गैलरी में बाइक पर आया था, तो स्पष्ट है कि बाइक अभी भी वहीं खड़ी होगी। लेकिन सर बाइक पर ही क्यों? वो टैक्सी या गाड़ी में भी तो आ सकता है। जा सकता था लेकिन गया नहीं था, क्योंकि उसकी पतलून पर नीचे कीचड़ के छींटे उड़े थे। तभी होता है जब व्यक्ति बाइक पर जाता है। और द्वितीय, उसके बाल जो थे पूरे चिपके हुए थे, इसका यह अर्थ है कि वो हेलमेट पहना हुआ था। जा देख, ये चाबी कौन सी बाइक में फिट होती है। जिस बाइक पे लग गई वो बाइक उसकी, नंबर प्लेट से आता पता निकाल। जी सर। जा। मिस्टर एम। कुछ याद आया इस जगह को देखकर? मैं शायद इनको जानता हूँ। इनको पहले कहीं देखा है। नहीं नहीं, मैं आपको नहीं पहचानती। इंस्पेक्टर साहब, आप ये सब छोड़िए, उस बाबुल को पकड़िए। उसी ने मेरे हस्बैंड को मारा है। आप यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इंस्पेक्टर दवे, रियली वेरी सॉरी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। क्या नाम है आपका? सर साइनाथ दीक्षित। साइनाथ जी। क्या आपने पहले कभी इसे देखा है? क्या ये उस रात यहाँ पर था? नहीं सर, मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। वैसे भी ये मर्डर जिस रात हुआ है उस रात मैं कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लास ले रहा था। मैंने इस आदमी को कभी नहीं देखा। बड़ी अजीब बात है। कैसे पता चलेगा कि ये आदमी कौन है और ये मर्डर किया किसने है? अरे भाई क्या कर रहा है? मेरी बाइक है। MH02 RF124 और बाइक के अंदर ये रजिस्ट्रेशन पेपर्स भी थे। मनोज भंडारी 22 JVPD स्कीम जो हूँ। परिवार का कोई आता पता? तो परिवार यहाँ नहीं, बीवी है, लेकिन डिवोर्स प्रोसेस में। मैंने उससे कांटेक्ट कर लिया, वो हमसे मिलने आ रही है मनोज के घर पर। तो इतना तो तय हो गया कि घर तुम्हारा ही है। मुझे कुछ भी याद नहीं है। थैंक यू सो मच जो भी आपने मेरे लिए किया। मनोज, कैसे हो तुम? तुम मेरी बीवी हो? I mean, थी? गॉड, मैं ऐसी गलती कैसे कर सकता हूँ? कैसे छोड़ सकता हूँ मैं तुमको? मनोज, क्या तुम्हें सचमुच कुछ याद नहीं है?
तुम लोगों को पेंटिंग्स का बहुत शौक है। हम दोनों को था। मनोज, याद करो इस पेंटिंग को। ये पेंटिंग तुमने मेरे लिए खरीदी थी। हमारे डिवोर्स होने पर तुम इसी पेंटिंग को बेचकर मुझे सारे पैसे देने वाले थे, सेटलमेंट में। ये तो जमा खान जी की पेंटिंग है, कम से कम 2-2.5 करोड़ रुपए की होगी। 2,35,40,40,000। थैंक यू सो मच केडी। तुम्हारी वजह से हमें इस आदमी की असलियत पता चल गई और हमें हमारा असली कातिल भी मिल गया। ये देखो मर्डर वेपन। इसका अनुमान से यही मर्डर वेपन है, बाकी बैलिस्टिक रिपोर्ट से साबित हो जाएगा। मिस्टर मनोज भंडारी, यू आर अंडर अरेस्ट। अभी भी कोई याद नहीं है तुम्हें? नहीं सर, लेकिन अगर पुलिस कहती है कि मैंने खून किया है तो शायद किया हो, लेकिन क्यों? इसी प्रश्न का उत्तर खोज कर इस समय पुलिस तुम्हारे विरुद्ध केस दर्ज कर रही होगी, लेकिन ऐसी स्थिति में तुम अपना बचाव कैसे करोगे? चलिए, जितना हो सकेगा मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। पर इस दौरान अगर मेरी याददाश्त वापस आ गई और मैं सच में खूनी निकला तो आपकी सारी कोशिश व्यर्थ चली जाएगी। कोशिश कभी व्यर्थ नहीं जाती मेरे दोस्त। हमारा कर्तव्य है अपना कर्म करना, अलग परिणाम तो उसके हाथों में। थैंक यू सो मच। यू मीन के इन्हें उस मर्डर के बारे में कुछ भी याद नहीं? जॉना ये कह रहे हैं, मेरा मानना ये है कि ये आदमी ढोंग कर रहा है ताकि पुलिस के टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन से ये बच सके। क्यों मनोज जी? राठौड़ साहब, मैं जानता था कि ऐसा ही कुछ आप दलील रखेंगे अदालत में, इसी कारण योर ऑनर मुवक्किल की मानसिक जांच हमने करवाई। पता चला कि जो कह रहे हैं वैसा ही है। डॉक्टरों के अनुसार भी ये अपनी स्मरण शक्ति, अपनी याददाश्त खो चुके हैं। पाठक जी, प्रोसिक्यूशन को इनकी याददाश्त से कुछ फर्क नहीं पड़ता। योर ऑनर, पुलिस के मुताबिक मर्डर इस गन से हुआ था और ये गन मिस्टर मनोज के घर पे पाई गई, एक न्यूज़पेपर में रैप हुई। योर ऑनर, जिस गन की बात राठौड़ साहब कर रहे हैं, इसी गन से एक गोली किताब में भी जा लगी थी। राठौड़ साहब भी समझाएंगे कि वो कैसे हुआ। समझाएंगे? वेरी सिंपल मिस्टर पाठक। जब मिस्टर मनोज मिस्टर अमित को मारने आर्ट गैलरी पहुंचे तो उन्होंने गन किताब की आड़ में रखी। जैसे उन्होंने गोली चलानी चाहिए तो मिस्टर अमित ने झपटा मारा। और गिरने से उन्हें चोट लगी और उन्होंने अपनी मेमोरी खो दी। आपने इतना तो माना कि इनकी स्मरण शक्ति चली गई थी। अब इनकी स्मरण शक्ति अगर चली गई थी तो कृपया समझाइए हमें, अदालत को भी, कि ये घर कैसे पहुंचे और फिर इन्होंने वो गन कैसे छिपाई जब इन्हें याद ही नहीं था। पाठक साहब, जोश का असर धीरे धीरे होता है। अच्छा, धीरे धीरे। उसके बाद उनकी मेमोरी चली गई। अच्छा, और कुछ हत्या का कारण क्यों इन्होंने ये सब, या स्मरण शक्ति जाने से पहले कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? योर ऑनर, ये कत्ल क्यों हुआ ये तो अमित बंसल की वाइफ ही बता सकती। जिस रात मेरे अमित का खून हुआ उस रात हम लोग रोहन कपूर की पार्टी में जाने वाले थे और अचानक से अमित का फोन आया कि वो लेट हो जाएगा और बहुत ही फेमस पेंटर जमा खान की पेंटिंग की डील चल रही थी। उस पेंटिंग का नाम था जन्नत। थैंक यू लॉरेंस, आप जा सकते हैं। योर ऑनर, मतलब कि ये पेंटिंग, इस पेंटिंग के लिए मिस्टर मनोज मिस्टर अमित से मिलने जा रहे थे।
योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन को यह भी पता चला है कि हाल ही में मिस्टर मनोज का डिवोर्स हुआ और अपनी वाइफ को एलिमोनी के तौर पर एक बहुत बड़ी रकम देने वाले। ये पेंटिंग बेचने के बाद मेरा मानना यह है उस रात मिस्टर मनोज और मिस्टर अमित के बीच में इस पेंटिंग को लेकर बहुत बड़ी लड़ाई हुई होगी। तो मतलब क्या तात्पर्य है आपका? हुई होगी मतलब जंगल में मोर नाचा किसने देखा? लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था, बहस हुई थी, इस बात का कोई प्रमाण है आपके पास? आखिर अमित बंसल को किसने मारा, इसका प्रमाण क्या अब आप देंगे क्या? प्रयास तो यही कर रहा हूँ राठौड़ साहब। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो मैं बंसल साहब के भूतपूर्व सहयोगी मिस्टर बाबुल घोष को कटघरे कराऊं। आज्ञा है। बाबुल जी, सुना है ऐसा कि बंसल साहब आपको नौकरी से निकालने वाले थे, जो कार्य आप करते थे उनके लिए उससे आपको बर्खास्त करने वाले थे और उग्र होकर आपने उन्हें जान की धमकी दी थी। सत्य है ये बात? झूठ है सर, मैंने कभी उन्हें कोई धमकी नहीं दी। झूठ बोल रहे हैं आप, अदालत में खड़े खड़े न्यायाधीश महोदय के सामने झूठ बोल रहे हैं। योर ऑनर, इस दूरभाष यंत्र पे एक रिकॉर्डिंग है, आपकी अनुमति हो तो चला। इजाजत है। मिस्टर बंसल, मुझे नौकरी से निकालकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप, पछताएंगे। मैंने आपके लिए कितने बड़े खतरे उठाए, कानून को तोड़ा और आप मुझे ये सिला दे रहे हैं मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मेंटेन साइलेंस इन द कोर्ट। अभी की आवाज है, जान से मार दूंगा, और अंततः आपने मान ही दिया। सर मैं तो धमकी दे रहा हूं सर, और कुछ नहीं, वो जोश में बोल गया सर। अच्छा, जोश में मुंह से निकल गया। तो चलिए उसी जोश में बताइए कि ये जो बात आपने कही थी रिकॉर्डिंग में कि आप उनके लिए खतरे उठाते हैं, कानून को तोड़ते हैं, ये क्या किस्सा है, क्या कहानी है इसके पीछे? एक्चुअली सर, वो बंसल सर ना अपनी आर्ट गैलरी में नकली पेंटिंग्स का एक रैकेट चलाते थे। वो ओरिजिनल्स मुझे देते थे और मैं उनकी डुप्लीकेट कॉपी बनाता था, जिन्हें वो ओरिजिनल की शक्ल में अपने कस्टमर्स को बेचते थे। चलिए आपकी इस बात का भी खुलासा कर लेते हैं। योर ऑनर, यहाँ हमारे पास उसी गैलरी की एक पेंटिंग है। ये पेंटिंग SM केजरीवाल साहब की बनाई हुई, जो इस समय अदालत में उपस्थित है। आपकी अनुमति हो तो उन्हें यहाँ बुलाकर ये तसल्ली कर लें कि उन्हीं की बनाई हुई है या नकली है। मिलॉर्ड, ये दूर से हूबहू मेरी ही पेंटिंग लगती है, लेकिन नहीं, ये मेरी पेंटिंग नहीं, ये एक डुप्लीकेट पेंटिंग है। देखा, मैंने कहा था ना, वो पेंटिंग मैंने बनाई है। मैं झूठ नहीं कह रहा था। जब मर्डर हुआ मैं तो शहर में था भी नहीं, पुणे गया था अपनी कजन की शादी में। आप चाहें तो शादी की वीडियो देख सकते हैं। बाबूजी, उसकी कोई जरूरत नहीं। आई बिलीव एंड थैंक यू सो मच। आपका ये तीर तो निशाने से चूक गया। राठौर साहब, तीर अब भी मध्य राह में, देखते हैं कहाँ जाकर लगता है। योर ऑनर, बंसल साहब के इस फोन पर अंतिम कॉल मिस्टर ताकाशी का आया था, जो उनसे संपर्क में थे। जी हाँ, उस रात मैं आर्ट गैलरी गया था मिस्टर बंसल से मिलने। मैं उनसे काफी सारा पेंटिंग्स खरीदता हूँ। हाँ, देखा, कई स्थान पर उनके बिल बुक में आपका नाम मैंने देखा। कुल मिला के 35 पेंटिंग्स आपने ली है उनसे। आप तो कला के इतने बड़े पुजारी हैं, अकल नकल में फर्क तो पता ही होगा आपको। और आप जैसे कला की कदर करने वाले को जब पता चला होगा कि जो पेंटिंग्स आपने खरीदी वो नकली है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उत्तेजित हो गए, उग्र हो गए और आपने
ये बात मुझे पहले से ही पता थी कि मिस्टर बंसल नकली पेंटिंग्स बेचता था। ये आपको इस बात का ज्ञान पहले से था कि बंसल साहब नकली पेंटिंग बेचते हैं, तो ये ज्ञान होने के बाद भी आपने उनसे 35 पेंटिंग खरीदी? अपने लिए नहीं, अपने दोस्तों के लिए। जापान में मेरे काफी सारे दोस्त जिनकी बीबियां इंडियन आर्टिस्ट की दीवानी है, इसलिए मेरे दोस्त मुझसे पेंटिंग लाने को कहते हैं उनके लिए, पर असली नहीं, नकली, काफी कम दाम में, ताकि उनकी बीबी भी खुश और उनके जेब भी खुश। उस रात, घटना वाली रात, आप वहाँ क्या ऐसी ही नकली पेंटिंग खरीदने गए थे? उस रात मैं अपने लिए एक ओरिजिनल पेंटिंग खरीदने गया, लेकिन जैसे ही मैं आर्ट गैलरी पहुंचा, आप प्लीज कल आ जाइए। आप देख रहे हैं ना, थोड़ा प्रॉब्लम है। ओके, आई होप सब ठीक है। थैंक यू सर। और मैं पलटा और वापस चला आया। That's it। और अगले दिन बंसल के मर्डर के बारे में मुझे पता चला। और वो आदमी जिसका मिस्टर बंसल से आर्गुमेंट हो रहा था, उसका चेहरा देखा? यही है वो आदमी। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, अब तो हमारे पास एक आई विटनेस भी है जिन्होंने दोनों का झगड़ा देखा। क्या आपने मनोज को बंसल साहब पर गोली चलाते हुए देखा? गोली मारते हुए देखा इन्हें? नहीं पर क्या? पर जिस गुस्से में ये आदमी था, मुझे तो डर था कि ये कुछ कर ना बैठे। कर बैठा योर ऑनर, कर बैठा। 2 गोली, एक छाती में, दूसरी पेट में। पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गोली चली, उसकी वजह से गोली से निकली बारूद की धूल इनके कपड़ों में पाई गई। योर ऑनर, इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट अदालत के पास। क्या बात है राठौर साहब, क्या तहस में आपने अपनी दलील रखी। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ भाई, आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे जब ये हत्या हुई? मैं वहां से निकलकर अपने फेवरेट रेस्टोरेंट हितोसा में चला गया। रेस्टोरेंट के बुकिंग रजिस्टर में इनका नाम भी है। पाठक जी, आपका ये तीर भी निशाने से मंतर हो गया। कोई बात नहीं राठौर साहब, क्या एक बहुत ही सुंदर हिंदी चलचित्र में हमारे एक महाअभिनेता ने कहा था कि अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है, और अगर कुछ ठीक नहीं हुआ है इसका मतलब अंत अभी नहीं हुआ है, पिक्चर अभी, समझ गए ना? रुकिए यार, तुम बताओ। मैं जानता हूं कि तुम अपनी स्मरण शक्ति खो बैठे हो और घटना की रात जो भी कुछ हुआ होगा तुम्हें स्मरण नहीं होगा, किंतु घटना की रात से पहले यहाँ देखो, ये जो लोग बैठे हैं हालत में, क्या इनमें से कोई घटना के पहले तुम्हें दिखा था वहां, या बंसल साहब के साथ? ध्यान से देखो, समय लो, याद करने का प्रयास करो। इनका चेहरा कुछ जाना पहचाना है, पर मैं ये नहीं कह सकता कि ये उस रात वहां थी। मिस्टर केडी, आप ये मेरा केस छोड़ दीजिए, मैं आपकी इस केस में कोई मदद नहीं कर सकता। मिस्टर मनोज, आप चाहे मदद ना कर सकते, लेकिन आपकी वाइफ अदालत की जरूर मदद कर सकते हैं। मनोज और मेरी नहीं बनी, इसकी वजह मनोज का गुस्सा था। कैसे गुस्सा? इसे बार बार पागलपन के दौरे पड़ते थे, मार पीट पर ये उतारू हो जाता था। मतलब कि जो इन्हें गुस्से के दौरे पड़ते थे, इसमें किसी का मर्डर भी कर सकते थे? हाँ, मनोज ने मुझे कई बार कहा था कि उसे लाइसेंस गन चाहिए, वो अपने पास एक गन रखना चाहता था। तो हो सकता है कि मनोज ने ही उस आर्ट डीलर की हत्या की हो।
वो इसलिए ताकि इनके पास जो कुछ भी बचा है इनकी सजा होने के बाद वो रेखा जी को। वैसे रेखा जी ये जो सुंदर सा चित्र है चित्रकार ने बनाया है, यही है चित्र आप दोनों के बीच फसाद का जड़। ये पेंटिंग तो मनोज ने मेरे लिए खास बनवाई थी। इस पर एक स्पेशल डेडिकेशन मैसेज भी है। अच्छा हाँ, इस पर तो ऐसा कोई कुछ यहाँ तो मैसेज ही नहीं है। नहीं, ये ऐसा तो नहीं कि ये नकली है। मतलब ये पेंटिंग भी नकली? ये पेंटिंग तो नकली है मनोज। अब केस मुझे अच्छी तरह समझ आ गया। इट्स अ वेरी सिंपल केस। मिस्टर मनोज ने ये पेंटिंग 2.5 करोड़ में मिस्टर अमित को बेचनी चाहिए। मिस्टर अमित ने इन्हें धोखा दिया और ओरिजिनल पेंटिंग की जगह दोबारा इनको डुप्लीकेट थमा दी। इनको पता चला, बहुत गुस्सा आया और इन्होंने अमित का खून कर दिया। तुम्हें कुछ याद है? शालीमार आर्ट गैलरी, इसे पहचानते हो? अमित बंसल मर्डर इस गन से हुआ और ये गन मिस्टर मनोज के घर में पाई गई। यही है वो आदमी। मनोज ने उस आर्ट डीलर की हत्या की हो। मुझे कुछ याद नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। इस केस की गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें इस पूरे मामले को घटना क्रमांक लगाना होगा। सर्वप्रथम वो अमित बंसल आर्ट डीलर जो असली पेंटिंग्स की नकली पेंटिंग्स बनाकर बाजार में बेचता था। फिर वो जापानीज हितेदोशी ताकाहाशी जो अमित बंसल का सबसे बड़ा क्लाइंट भी, मुझे लगता है उसके साथ मिला हुआ भी। उस रात मनोज वहां अमित को अपनी पेंटिंग बेचने गया। पेंटिंग को लेकर दोनों में तर्क वितर्क हुआ, वाद विवाद हुआ और ताकाहाशी ने ये सब देखा, फिर वहां से चला गया। कमरे में रह गए बस अमित और मनोज। गोलियां चली, अमित को हत्या हो गई और एक गोली जाकर के उस पुस्तक पर लगी जिसे मनोज ने पकड़ा हुआ था। मनोज गिरा, सर पर चोट लगी और उसकी याददाश्त को। वो जो गन मिली वो किसी अखबार में लिपटी हुई, राइट? जिसमें से 5 गोली फायर हुई। संभवतः गन को लेते वक्त उस अखबार को दवे ने वही ड्रॉअर में छोड़ दिया होगा। तू जा घर वापस और उस अखबार को मेरे पास लिया और दवे को लेकर जाना ताकि साक्षी रहे। सर दवे को तो मैं साथ ले जाऊंगा, लेकिन जब वो मुझसे कार्पोव और विश्वनाथन आनंद की पहेली का जवाब पूछेगा तब मैं क्या जवाब दूंगा? तो वही जिसमें वो दोनों 5 गेम्स एक दूसरे के साथ खेलते हैं और सेम नंबर की गेम्स वो जीतते भी हैं और हारते भी और एक भी गेम ड्रॉ नहीं होती। तो मतलब दोनों 5-5 गेम जीते ना? तो प्रॉब्लम ये है कि जब चेस के 2 ग्रैंड मास्टर्स एक दूसरे के साथ खेल रहे होंगे तो स्कोर इवन कैसे हो सकता है? मतलब स्कोर तो देख 4-1। समझ गया मैं तेरी बात। इतना सा दिमाग है तेरा, ज्यादा खर्चा मत कर। दोनों ने 5-5 गेम जीते। विश्वनाथन आनंद जहां बैठा था, जिसके साथ खेल रहा था, उसके विरुद्ध 5 गेम जीता और कार्पोव जहां बैठा था, रशिया में, जिसके साथ खेल रहा था, उसके विरुद्ध 5 गेम जीता। तो दोनों 5-5 गेम। मैंने कभी ये नहीं कहा कि दोनों एक दूसरे के विरुद्ध खेल रहे थे, मैंने ये कहा कि दोनों ने 5-5 गेम खेली। समझा? So you're too good. So you're really too good. अब जा मेरे भाई, जा, अखबार लेकर, केस चल रहा है हमारा। जी सर। क्या बोल रहे हो? वो दोनों अलग अलग खेल रहे थे। पर यार ये तो चीटिंग है ना। चीटिंग कैसे है? अरे यार मैंने ये बात अपनी बीवी के मायके तक पहुंचा दी है और उन्हें लगता है कि कोई हाई फाई रिडल है। यार मैं तो बेवकूफ दिखूंगा ना। केडी ना मेरी इज्जत का फलूदा करके छोड़ेगा। यही है ना? पर केडी को ये पेपर क्यों चाहिए? लो, हमारे बॉस को याद किया, फोन आ गया उसका। हाँ केडी बोलो। दवे, ताकाहाशी आज की फ्लाइट से टोक्यो जा रहा है, उसे रोक और उसकी गाड़ी की तलाशी ले। पर क्यों? जैसा कहता हूँ वैसा कर, नहीं तो बहुत पछताएगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तुमने कहा और मैंने कर दिया, ऐसा थोड़ी ना होता है। दवे, उसकी गाड़ी में बॉम्ब है। क्या?
कहाँ है बॉस? इंस्पेक्टर, मेरी फ्लाइट छूट जाएगी। दिस इज नॉनसेंस। बस 1 मिनट, हम कोई चांस नहीं ले सकते। ये भाग क्यों रहे आप? एक मिनट, ठीक से चेक करने दीजिए। कुछ नहीं है, चल। रवि, एक मिनट। पिछली सुनवाई में तकाशी साहब आपने कहा था कि आप बंसल साहब के पास ओरिजिनल पेंटिंग खरीदने गए थे, यही है वो? जी हाँ, टोक्यो में इस पेंटिंग का कीमत 4 करोड़ रुपया है। ऑर्डर ऑर्डर। ये चोरी का पेंटिंग मुझे 1.5 करोड़ में मिल रही है, इसलिए मैंने बंसल का ऑफर मंजूर किया था। आई वॉज मेकिंग अ गुड प्रॉफिट। हाँ, बहुत बहुत मुनाफा, 2.5 करोड़ रुपए का। तो बंसल ने तो दी थी आपको ये पेंटिंग उस रात? जी नहीं, उससे पहले वो मारा गया था। ये पेंटिंग मुझे किसी और ने दी कल। किसने? उसका असिस्टेंट। ये बाबुल साहब? वो नहीं, वो। कल मुझे उसका फोन आया। हेलो हेलो मिस्टर तकाशी, वो जो पेंटिंग आप मिस्टर बंसल से लेने वाले थे वो पेंटिंग मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए पैसे आपको मेरे को देने पड़ेंगे। 1.5 करोड़ मंजूर है? ओके, डन। मैं उस पेंटिंग को लेकर आज ही टोक्यो चला जाऊंगा। हाँ, थैंक यू सर। वो एक्चुअली मिस्टर बंसल ने पेंटिंग चुराई थी और फिर मुझसे नकली बनवाकर घर पे रख दी थी। सर, मैं तो सिर्फ सर के मरने के बाद पेंटिंग से फायदा उठाना चाहता था सर, और कुछ नहीं। क्यों झूठ बोल रहे हो? मैं समझाता हूँ आपको। योर ऑनर, हुआ ये कि बंसल साहब मेरे मुवक्किल मनोज से ये पेंटिंग खरीदना चाहते थे। उन्होंने साइनाथ को रकम दी, वो राशि दी कि साइनाथ जाकर मनोज से ये पेंटिंग खरीद ले, किंतु इनके मन में आया लोग, इन्होंने वो राशि भी रख ली और मनोज के घर से असल पेंटिंग चुराकर उसके स्थान पर नकल पेंटिंग लगा दी। असल पेंटिंग जाकर बंसल साहब को दे दी ताकि उन्हें लगे कि ये सौदा हो गए। मनोज को फिर पता चला कि उनके घर में जो पेंटिंग लगी हुई है वो असल नहीं, नकल है। और तकाशी साहब की तरह मनोज भी जानते थे कि बंसल साहब ऐसे ही हरकतें करते, पेंटिंग नकली बनाने। उन्हें लगा कि ये जो नकली पेंटिंग उनके घर में लग रही है वो पूरा बंसल का किया था। ये अपना पैसा लेने बंसल साहब के पास पहुंचे। असली नकली को लेकर दोनों में तर्क वितर्क हुआ, विवाद हुआ, और तभी और साइनाथ वहां आए और इस विवाद को सुनकर जो भारी राशि इन्होंने दबा ली थी वो इनके हाथ से फिसलती हुई दिखाई। सर, ये आप कैसे कह सकते हैं सर? मेरी बात अभी पूरी नहीं, शांत रहिए। इन्होंने अपनी बंदूक निकाली और सोचा कि अगर दोनों को खत्म कर दिया जाए तो इनका काम आसान हो जाए। इन्होंने सर्वप्रथम बंसल जी पर गोली चलाई, उन्हें गिराया। द्वितीय इन्होंने मनोज पर गोली चलाई। तो मनोज के हाथ में किताब थी और गोली उस किताब पर जा लगी। मनोज नीचे गिरा और नीचे गिरने के कारण इनके सर पर चोट आई। जब
जब आपने ये देखा कि मनोज अपनी याददाश्त खो बैठा है, तब आपने सोचा कि क्यों ना इस अवसर का लाभ उठाया जाए और इन्हें बंसल जी के हत्या के आरोप में फंसा दिया जाए। ये आप कैसे कह सकते हैं मिस्टर पाठक? उचित प्रश्न राठौड़ साहब, तो उत्तर देता हूं। योर ऑनर, बंसल साहब की हत्या 13 सितंबर की रात की गई और ये पिस्टल जिनसे इनकी हत्या की गई ये इस अखबार में लिखी। योर ऑनर, हत्या के बाद 14 और 15 सितंबर को मेरे मुवक्किल मनोज पुलिस की हिरासत में थे। ये अखबार जिसमें हत्या का औजार निपटा गया था, ये 15 सितंबर का है। अगर मनोज ने हत्या का औजार छिपाया होता तो स्पष्ट है योर ऑनर कि अखबार भी उसी दिन का होता, 15 सितंबर का नहीं। 15 सितंबर के अखबार में हत्या के औजार का होना, इसका तात्पर्य यह निकलता है कि हत्या का औजार किसी और ने छिपाया था। साइनाथ। तो साइनाथ ही क्यों? योर ऑनर, जब मेरे मन में ये शंका जागी कि ये मनोज का किया धरा नहीं, कोई और ही है जिसने मनोज के घर घुसकर चित्र को चुराया, तो मैंने मनोज के घर के आसपास जितने चाबी वाले थे उनसे संपर्क किया और एक चाबी वाला गुलाब चंद, उसने योर ऑनर साइनाथ साहब की फोटो को पहचान लिया। कितने में आपने 2 चाबियां बनवाई थी? 5,000 रुपए में। 5,000 रुपयों में और ऑनर 2 चाबियां इन्होंने बनवाई 11 सितंबर को, उसी दिन जिस दिन बंसल ने इनको रुपए दिए मनोज के घर जाकर वो चित्र खरीदने। स्पष्ट है ऑनर कि चित्र खरीदने की मंशा ही नहीं थी, ये पैसे खुद रखकर वो चित्र चुराना चाहते थे, जिस कारण से इन्होंने वो चाबी बनवाई और वही इन्होंने किया। उस चाबी का उपयोग करके मनोज के घर में घुसे, असल चित्र चुराई और उसके साथ नकली चित्र लगाया। जब इन्होंने देखा कि मनोज अपनी स्मरण शक्ति खो बैठा, इन्होंने उस अवसर का लाभ उठाना चाहा, तो उसी चाबी से एक बार फिर मनोज के घर में घुसकर हत्या का ये हथियार इन्होंने वहां आरोपित किया और इन्हें इस केस में फंसाया। अब आगे बोलूं या आप भी कुछ साथ देंगे मेरा? सर मैंने मारा उसको, उसकी जान ले ली मैंने, पैसा नहीं देता था, सिर्फ कुछ समझता ही नहीं था हमको। आपने कहा ना वो लाखों की पेंटिंग, सर वो पेंटिंग बेचकर मैं करोड़ों कमाना चाहता था, बस अपना फायदा चाहता था सर, हार दिया इसे। The defense rests, Your Honor. ये अदालत साईनाथ दीक्षित को अमित बंसल के कत्ल के जुर्म में दोषी करार देते हुए तुरंत हिरासत में लेने का हुक्म देती है और मनोज भंडारी को इस केस में निर्दोष पाते हुए बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज। मैं बेगुनाह हूं केडी सर। देखो जमशेद, तुम्हारे ये कह देने से और मेरे मान लेने से कुछ नहीं होगा। अदालत में इस बात को प्रमाणित करना पड़ेगा। विस्तार में बताओ क्या हुआ था उस रात। सर आपने बच्चों के सीरियल सूर्यमान का नाम तो सुना होगा। हाँ, कभी वो शो देखा नहीं है, लेकिन बहुत प्रचलित नाम है। सर मैं उस शो का स्टंट मास्टर, या आप मुझे एक्शन डायरेक्टर भी कह सकते। सर उस रात हम बरेल की एक बिल्डिंग रीजेंट टावर्स की टेरेस पे एक सीन शूट कर रहे थे, सूर्यमान की फ्लाइंग जंप। हाँ अमित, मैंने केबल चेक कर लिया, एवरीथिंग इज ऑल राइट। डायरेक्टर से को हम स्टंट के लिए रेडी है, गगन सर को ऊपर भेज दें।
आइए सर, केबल लगा देता हूँ। जल्दी कर। क्या 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 कर रहा है? लगा, बराबर लगा ना। जल्दी कर, जल्दी कर। आ गया सर। बराबर है ना? क्या पूछ रहा हूँ तुझसे, बराबर है कि नहीं? 100% सेफ। याद रखना, कुछ हुआ ना तो तुझे साले भूत बन के सताऊंगा मैं। उस छत पर गगन जी थे और तुम थे, तीसरा कोई नहीं। जी सर। बाकी का सारा क्रू सामने बिल्डिंग से शूट कर रहा था। क्रू के कुछ लोग बिल्डिंग के नीचे भी थे, क्योंकि शॉट के बाद गगन सर वही उतरने वाले थे। सब उनका वेट कर रहे थे। साउंड, कैमरा, एक्शन। नहीं मतलब क्या हुआ था? केबल टूट गया था? अगर वो केबल टूट गया तो ये तो दुर्घटना हो गई, पता नहीं। नहीं सर। नहीं क्यों? सर क्योंकि जब मैं बिल्डिंग से नीचे उतरा तो सामने बिल्डिंग से सारा क्रू ऑलरेडी नीचे पहुंच चुका था। अरे ये सब कैसे हुआ? केबल चेक करो। सर केबल टूटा नहीं, काटा गया है। लेकिन शो के दौरान कौन काट सकता है? या फिर शॉट से पहले? शॉट से पहले तो टेरेस पर सिर्फ गगन सर और जमशेद सर ही थे। सर सबको ये लगता है कि उस दिन शॉट से पहले मैंने केबल को आधा काट दिया, ताकि जब गगन सर कूदे तो उनके वेट से केबल टूट जाए और वो ये देखो, केबल कटर से वायर काटा गया है। उस एक्शन मास्टर जमशेद ने गगन को मारा है, और वो भी पूरी प्लानिंग के साथ। और अब तुम आगे उसका केस ले। हम यहाँ पुलिस वाले केस बनाते हैं और तुम आके उसे बिगाड़ते हो। लेकिन केडी इस बार ऐसा नहीं होगा। अरे क्यों मुझे लग रहा है ऐसा कि इस केस से अधिक तू व्यक्तिगत रूप से परेशान है? क्यों चिंता करता है? भाभी जी लौट कर आ जाएगी मायके से। पर ये तुम्हें कैसे पता कि अच्छा तो उसने फोन करके तुमसे मेरी कंप्लेन की है, राइट? नहीं नहीं, भाभी जी मुझे क्यों फोन करेगी? मेरा तो नंबर भी नहीं होगा उनके पास। छोड़ना, आ जाएगी मायके से जल्दी। ये बता कि सूर्यमन अर्थात गगन जी के परिवार में और कौन कौन है? मैं आपकी मेंटल स्टेटस समझ सकता हूँ अलियाना जी, लेकिन लीगल फॉर्मेलिटीज में हमें डिले नहीं करनी चाहिए। आपके हस्बैंड के प्रॉपर्टी और इंश्योरेंस क्लेम पेपर्स पे आपके सिग्नेचर्स चाहिए। आइए। वाह, पापा की जगह तो तुम्हें एक्टर होना चाहिए था। वाइट साड़ी पहन के तो ऐसे बैठी हो जैसे पापा के जाने का बहुत दुख हुआ है तुम्हें, जबकि असलियत में तो मन में लड्डू फूट रहे होंगे। नहीं शनाया मेरी बच्ची For the 1000th time, मैं तुम्हारी बच्ची नहीं हूँ। 2 दिन भी नहीं हुए पापा को जाके, लेकिन उनकी पूरी प्रॉपर्टी हड़पने के चक्कर में इसलिए की थी ना इनसे शादी। I hate you। घृणा आती है मुझे तुमसे। दुनिया के सामने ढोंग करती हो ना, मेरे सामने नहीं कर सकती। मेरे को तुम्हारी असलियत पता है। You're disgusting। चलो माने चाहिए तुम्हारा। बेचारी अपने फादर की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही।
डोंट वरी हिरेन, ये शनाया का नाटक तो चलता रहेगा। वैसे काफी अच्छे फ्रेम्स है तुम्हारे, अच्छे लग रहे हो आज। पाठक साहब, बायट हो गया ये फुटेज, और बार बार रिप्ले करने से ना ही फुटेज चेंज होगा ना ही हकीकत। आपके क्लाइंट ने ही मारा है गगन जी को। इस फुटेज में मिस्टर गगन के गिरने का कोई और शॉट या एंगल है क्या? जी नहीं है ऑनर, बस यही शॉट है। 10 माले की बिल्डिंग के ऊपर से गगन जी कूदे, वो केबल टूटा और वो सीधा नीचे चले। और ये केबल भी काटा गया है, टूटा नहीं। करेक्ट सर। और टेरेस पे गगन और आपके क्लाइंट जमशेद के अलावा और कोई नहीं था? ये नहीं है। फिर तो जाहिर है कि केबल या तो गगन ने काटा होगा या आपके क्लाइंट ने। योर ऑनर, ये भी संभव है कि किसी तीसरे व्यक्ति ने उस केबल को काटा हो। नहीं सर, अगर केबल पहले से कटा होता तो मैं चेक करते टाइम नोटिस कर लेता। केबल सही सलामत सर, मैं किसी और को ब्लेम नहीं कर सकता। योर ऑनर, ये मेरे मुवक्किल की अच्छाई है, कि भलाई है कि किसी पर ये आरोप डाल सकते थे, लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहे। नहीं अच्छाई है, नहीं भलाई है, मजबूरी है, क्योंकि ये एक अकेला है जिसके पास मोटिव ऑफ मर्डर है, बड़ा वाला। योर ऑनर, मोटिव? यस सर, इनकी ज़बानी सुनते हैं। आप बताइए कि आपकी और गगन जी की कभी आपस में बनी नहीं थी, ये बात तो सब जानते हैं, लेकिन क्या ये बात भी सच है कि गगन जी ने सबके सामने एक बार नहीं कई बार भला बुरा कहा है, गालियां तक दी है? ऐसा सब हुआ है नहीं? जमशेद, कहाँ है उसको बुलाओ। सर, वो हार्नेस की पैडिंग क्यों कम है? क्या लगता तुझे? सटर हूं मैं। बढ़िया हार्नेस चाहिए मुझे, बढ़िया कंपनी का, समझा कि नहीं? 3.5 की रेटिंग देता हूं मैं इसको की। सर, मैंने प्रोड्यूसर से कहा था, लेकिन उसने कहा बजट नहीं। बजट नहीं है, सवाल लड़ाता है। बजट नहीं, बजट नहीं है। सारे स्टंट शो के मैं करता हूं और बैठ के हराम की रोटी खाता है ये साला। अपने आप को फाइट मास्टर बोलता है, ब्लडी स्टंट मैन। निकालो साले को यहां से। यार ऑनर, ये तो एक किस्सा है, ऐसे 100 और किस्से हैं जहाँ पे कई बार गगन जी ने इंसल्ट की थी, गाली गलौज वगैरह वगैरह। आखिर एक इंसान कितना बर्दाश्त कर सकता है? इनके भी बर्दाश्त का बांध टूट गया उस रात, और उन्होंने डिसाइड किया कि आज तो मैं बदला लेके रहूंगा, हिसाब साफ करके रहूंगा। नहीं सर, मैं जानता हूं कि आप मेरी बात नहीं मानेंगे, लेकिन मैं सच कह रहा हूं सर। ना ही मैंने गगन सर को मारा और ना ही मैंने केबल को काटा। ये कटर आपके टूल बॉक्स में था। क्या कर रहा था आपके टूल बॉक्स में कटर? तो बता सकते हैं क्या कर रहा? बताइए मिस्टर जायसवाल। हाँ है? अब क्या कर रहा है मेरे सामान के पास वहाँ पे? नहीं, मेरा सामान क्या कर रहा है? शांत रहिए। मैं ये पूछ रहा था कि इतने सारे स्टैम्प पेपर आपने इकट्ठा कर रखे हैं, ये दर्ज किए हैं स्टैम्प पेपर, कोई ऐसा कोई गैर कानूनी? पाठक साहब, हाँ जी, आज तक मैंने कभी कोई गैर कानूनी काम किया नहीं है। इस बात का कोई प्रमाण तो मेरे मैं अभी तक पकड़ा नहीं गया हूँ ना। इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी आपका ही स्टेटमेंट है सर। राइट। और दूसरा, मैं एक वकील हूँ, स्टैम्प पेपर अगर मेरे पास नहीं होगा तो किसके पास होगा? ये भी तो स्टंटमैन है। हाँ तो फाइट डायरेक्टर है, तो अगर वायर कटर इनके पास नहीं होगा तो किसके पास होगा? योर ऑनर, व्यवसाय की बात है, इस औजार का इनके पास होना, इसका और कोई मतलब नहीं। हाँ, एक्चुअल क्या मतलब है पाठक साहब का मैं समझ गया हूँ। आप मुझे अपनी गोल गोल बातों में मुझे घुमाना चाहते हैं, लेकिन मैं घूमूंगा नहीं। आप जितना कॉम्प्लिकेटेड ये केस को करना चाहते हो उतना केस है नहीं, सिंपल सा केस। योर ऑनर, एक टेरेस, 2 आदमी, एक हार्नेस कटती, एक आदमी मर जाता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? अब किसी एक ने तो काटा होगा, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि गगन जी ने खुद
हाँ, वो संभव है कि गगन जी ने काटा हो। नहीं नहीं, प्लीज डोंट टेल मी आप केस को उस और लेके जाएंगे आप कि गगन जी ने आत्महत्या की। मिस्टर पाठक, आपकी इस दलील का कोई आधार है? योर ऑनर, संभावना तो है। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं गगन जी की सुपुत्री शनाया को कटघरे में बुलाकर उनसे पूछताछ करूं। इजाजत। जी मिस्टर पाठक का इशारा सही है। इनफैक्ट मैंने उनसे कहा था कि मुझे शक है कि शायद पापा ने आत्महत्या की है। शनाया, कृपया न्यायाधीश महोदय को बताओ कि तुम्हारे इस संदेह का आधार क्या है, क्यों तुम्हें ऐसा लगा? उस औरत की वजह से। साइलेंस इन द कोर्ट। ये औरत मेरे पापा की दूसरी बीवी, जिन्होंने उनसे उनके सिर्फ स्टार स्टेटस और दौलत के लिए शादी की और किसी से उनको कोई मतलब नहीं था। दो हफ्ते पहले पापा ने मुझे बुलाया था और बहुत परेशान बैठे थे। पता नहीं, मैंने उनको इतना अपसेट पहले कभी नहीं देखा। Papa, you okay? You look upset. तुमने सच कहा था बेटा, मुझे अरियाना से शादी नहीं करनी चाहिए थी। दरअसल उस औरत को कभी मुझसे प्यार था ही नहीं, ना ही कोई अटैचमेंट, सिर्फ मेरी दौलत के पीछे थी वो। Forget her, Dad. भूल जाइए उसे। I can't forget. I cannot. ये सारी दुनिया मुझे सुपर हीरो के नाम से जानती है। सुपर हीरो कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि ये सुपर हीरो अंदर से कितना खोखला है, अपनी बीवी को हैंडल नहीं कर पाता। बहुत टॉर्चर किया बेटा उसने मुझे। She has harassed me a lot. It's okay. It's going to be fine. बेटा वो जितना टॉर्चर करती है ना, उतना मुझे तुम्हारी माँ की याद आती है। ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊं, उसके पास चला जाऊं। No, Papa. Don't say that. What are you saying? उस रात पापा शूट पे जाने से पहले पापा और इस अरियाना के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई हुई, जिसके बारे में मुझे आज तक कुछ नहीं बताती है योर ऑनर। मुझे शक ही नहीं पर यकीन है कि उस रात तुमने पापा को इतना तंग किया कि उन्होंने अपनी जान ले ली। सारी की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम। हैप्पी? एक मिनट, सॉरी। शनाया जी, आपके कहने के हिसाब से आपके पिताजी ने सुसाइड किया, मतलब खुद केबल को काटा? जी 100%। तो योर ऑनर, अगर ऐसा होता तो वो जो वायर कटर, केबल कटर या कोई भी औजार उनके शरीर पे, उनके वो ड्रेस में, उनके हाथ में कहीं तो मिलना चाहिए था। बरामद हुई नहीं, डेड बॉडी पे कहीं भी वो औजार था ही नहीं। क्यों बरामद नहीं हुआ पाठक साहब? और ना ही टेरेस पर से ऐसा कोई औजार बरामद हुआ है, वो तो सिर्फ इनके टूल बॉक्स से मिला। क्या बात है जायसवाल साहब, है ना? हाथ मिलाई सर। धो के आए? धो के आया हूँ 4 बार। बहुत उचित प्रश्न पूछा योर ऑनर। घटनास्थल की छानबीन के समय मेरे सहायक वरुण को बिल्डिंग के 20 मीटर दूरी से यह प्राप्त हुआ।
ये तो वायर कटर है। जी योर ऑनर, ये वायर कटर ही है और इसका एक अंग देखिए योर ऑनर, ये पूरी तरह से मुड़ चुका है। ये तभी होगा योर ऑनर जब किसी ने बड़ी ऊंचाई से, संभवतः बिल्डिंग की छत के ऊपर से इसे नीचे फेंका। लेकिन इस वायर कटर का इस केस से क्या संबंध है पाठक साहब? इस केस से वायर कटर का ये संबंध है जायसवाल साहब, ये जैसा मैंने कहा, इस वायर का एक अंग जो है वो पूरी तरह से मुड़ा हुआ है, तो संभव है कि इसे बिल्डिंग से फेंका गया हो। संभव है कि कूदने से पहले स्वयं गगन जी ने अपना वायर काटा हो, केबल काटा हो और इसे फिर बिल्डिंग के ऊपर से फेंका हो। और ध्यान देने वाली बात यह है योर ऑनर के इस वायर कटर पर किसी की उंगलियों के निशान नहीं। आपका कहना क्या है? जमशेद जी ने उस दिन दस्ताने नहीं पहने, किंतु गगन जी ने दस्ताने पहने थे क्योंकि वो दस्ताने उनके पोशाक का हिस्सा थे। संभावना पैदा होती है कि उन्होंने अपना केबल काटा हो, आत्महत्या करने की। सुसाइड की थियरी तो मरवा डाली। मिस्टर जायसवाल, व्हाट इज दिस? यार बिजनेस, माइंड योर लैंग्वेज इन द कोर्ट। सॉरी सर, वो ऐसा निकल गया गलती से। एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा था, गलत कह रही है, ये गलत कह रही है। इनका स्टेटमेंट बेबुनियाद ही नहीं, झूठा है। अब क्या है, पाठक साहब ने एक गवाह पेश किया तो अब मेरी भी तो एक बारी होनी चाहिए ना पेश करने की गवाह। योर ऑनर, मेरी गवाह मिसेस आर्यन। शनाया से मुझे कोई बैर नहीं है, मैं उस बेचारी का दर्द समझ सकती हूँ। नहीं जी, यहाँ चर्चा आपके और शनाया के बीच के बैर की नहीं, आपके और आपके पति के बीच में कितना बैर था, इस विषय पर चर्चा। बताइए, क्या जैसे कि शनाया ने कहा आपके पति परेशान थे आपसे, क्यों परेशान थे? किस पति और पत्नी के बीच में झगड़े नहीं होते सर। मैं मानती हूँ कि गगन और मेरे बीच पिछले 3 हफ्तों से थोड़ा बहुत तनाव था, लेकिन इतना भी नहीं कि वो अपनी जान देना चाहेगा। तो रात शूटिंग पर जाने से पहले जैसा कि शनाया ने बताया, आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, विवाद हुआ था, मतभेद किसी बात को लेकर हुआ था। जी, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती, इट्स अ फैमिली मैटर, और मैं नहीं चाहती कि मीडिया छोटी सी बात का बतंगड़ बनाए। आर्यानी जी, यहाँ हत्या का मुकदमा चल रहा है, अब कुछ व्यक्तिगत नहीं रहा, सब बाहर आ चुका है। बताइए, ऐसा हुआ था या नहीं? तुमने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है शनाया, नहीं तो मैं इस बात को राज ही रखना चाहती थी। लेकिन नहीं रख पाए। देखिए, सर ने भी क्या बताया, कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है, तो बताइए वो राज क्या है? उस रात को गगन और मेरे बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, पर झगड़े का कारण हमारे बीच के डिफरेंसेस नहीं, शनाया थी। आर्यना, मैंने तुमको कितनी बार मना किया है कि तुम शनाया की वकालत मत किया करो, लेकिन तुम सुनती नहीं। लेकिन क्यों गगन? स्वीटहार्ट, ये उसके बचपन का सपना रहा है, एंड शी इज सच अ गुड एक्ट्रेस। देखो, अगर उसके मॉम डैड उसे सपोर्ट नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? आर्यना, मैं नहीं चाहता कि शनाया इस इंडस्ट्री में आए, मैं नहीं चाहता, और ये फैसला मेरा है, तुम्हारा नहीं। उसका बाप हूं मैं। बाप हो, बाप हो, बाप हो, ये क्या लगा रखा है तुमने? अगर तुम उसके बाप हो तो फिर मैं कौन हूं? देखो गगन, अगर तुम मुझे उसकी मां नहीं समझोगे तो फिर वो कैसे समझेगी? गगन, शनाया एक बालिग है और तुम उसे एक्ट्रेस बनने से रोक नहीं सकते। देखिए, आप मुझे सिखाए ना कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बिगड़ रही है शनाया, बिगड़ रही है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हर ब्लडी फ्रेंड। मैंने फैसला कर दिया है कि शनाया यहां पर नहीं रहेगी, अपनी फर्दर स्टडीज के लिए वो यूएस जाएगी, एंड दैट इज माय फाइनल डिसीजन। ये झूठ बोल रही है, she's lying. Silence in the court. शनाया, please sit down. But she's lying. ओह मेरी बच्ची, तुम्हारे दिमाग में कितना जहर है मुझे लेकर, जबकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ प्यार है। We can understand. You can sit if you want to.
पता नहीं अंदर केस चल रहा है। उसी के लिए तो आई हूँ मैडम, केस के लिए। मतलब सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। पाठक सर, सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन आपकी जो थियरी थी उसकी एंटी थियरी हो गई, काउंटर थियरी। ठीक है ना, आप जैसा कह रहे थे कि वो आत्महत्या वगैरह किया था, लेकिन जैसे कि हरियाणा जी का कहना है कि वो शहनाया जी को उनसे प्रॉब्लम है, इसलिए ये सब कहानी पकाई गई थी। तो आप, मैं बातें कर रहा हूँ आपसे, आप बार बार फोटोग्राफ, कुछ इंपॉर्टेंट मुझे दिखाई सर। तो पाठक क्या देख रहे हैं? योर ऑनर, बहुत ही विचित्र बात है। मैं चाहता हूं कि आप भी देखें। ये गगन जी के मृत शरीर पर, उनके बालों पर ये एक श्वेत रंग का धब्बा है यार। मतलब जब गिर रहे थे वीडियो फुटेज में, कहीं इस सर पर ये श्वेत रंग का धब्बा नहीं दिखाई दिया। फिर जब जमीन पर गिरे हैं तब अचानक सर पर श्वेत रंग का धब्बा है। ऑनर, या यू आर राइट, कुछ तो है निशान इसमें। वही सोच रहा था मैं कि धब्बा आया कहाँ से। सिंपल है ना, मतलब वो गिरते वक्त कहीं छज्जे से ऐसा सर ऐसा हुआ होगा तो लग गया होगा, या तो गिरने के बाद। कहाँ लग गया, कौन से छज्जे से? तो फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है जायसवाल साहब। हाँ, आपको नहीं पड़ता, किंतु मुझे फर्क पड़ता है। कुछ क्षणों पहले धब्बा नहीं योर ऑनर, कुछ क्षण बाद सर पे धब्बा। अचानक ये धब्बा आया कहाँ से? जब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल जाता योर ऑनर, इस केस को फर्क पड़ता है। योर ऑनर, मैं अदालत से निवेदन करता हूँ कि गगन जी के मृत शरीर को एक बार फिर से देखने का मुझे अवसर दिया जाए। लेकिन यार पोस्टमार्टम, ये अदालत अगली सुनवाई तक मुलतवी की जाती है। आप शौक से शिनाख्त कर लीजिए डेड बॉडी की, लेकिन डेड बॉडी की भी वही हालत है जो आपके केस की, जान नहीं है। ऑल द बेस्ट। सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। पैसा चाहिए ना तुम्हें? पैसा चाहिए ना? I'll make sure you get nothing. फिल्मी फैमिली, ये फैमिली का इक्वेशन समझना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, मुश्किल है नहीं? वैसे हर इक्वेशन समझना जायसवाल साहब थोड़ा कठिन ही होता है। जैसे कि एक इक्वेशन है, सुनना चाहिए ना प्लीज। a प्लस बी प्लस बी प्लस बी प्लस 80 80 प्लस 90 90 इज इक्वल टू 100। a प्लस बी प्लस बी प्लस बी प्लस 80 प्लस 90 इक्वल्स टू 100। हाँ, तो कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन यही है कि इक्वेशन है, ऐसे सॉल्व करिए, बताइए कि a प्लस बी प्लस बी प्लस बी क्या है। अलजेब्रा, आई वाज अ टॉपर। नेक्स्ट डेट में मैं आपको दूंगा ना इसका इक्वेशन का आंसर, a और b क्या है, आई टेल यू। इस टाइम इजी वाला पूछा, डोंट वरी, मैं हूं ना। सब मेरे हिसाब से a -10 और b -20, तभी जाकर तो टोटल 100 होगा। I am a mathematical genius. A is 20 and B is -30, right, KD? पता नहीं, लेकिन ये सारे उत्तर गलत हैं। कुछ और सोचो। सर जवाब तो बताइए। सोचो, काम करो, तब तक मैं अपना काम करके आता हूँ। This KD and his pahelis, come on, buck up. इनके बालों में चूना लगा हुआ है, लगता है किसी दीवार से। जायसवाल सही है केडी, क्या फर्क पड़ता है कहां से लगा हो, इससे तुम्हारा क्लाइंट जेल से थोड़ी छूट जाएगा। वैसे भाभी जी लौटी नहीं है अभी तक पैके से। अरे यार, तुम्हें कैसे पता मेरी बीवी के बारे में?
पिछली बार जब तुमसे मिला ना, तब से सोच रहा हूँ कि तुम्हें कैसे पता। तो चिंता मत कर, जल्दी लौटेंगे। कबूतर का पंख। कोई कबूतर नहीं। अगर कबूतर होते तो उनकी बीट जरूर गिरी होती यहाँ पर, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि गगन की बॉडी पर वो पंख कहाँ से आए। अरे उड़ते उड़ते कोई कबूतर टकरा गया होगा उसकी गिरती हुई बॉडी से। ऐसी टाइमिंग मुश्किल है दबे। केडी से सही, कुछ तो गड़बड़ है। देखो, ये बात सिर्फ हम दोनों तक रहनी चाहिए। बाहर अगर किसी को पता चला तो नुकसान तुम्हारा ही हो। और अगर ये बात अंदर रही तो फायदा हम दोनों का। तो अगली बार मैं कब आऊं? तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें फोन कर दूंगा। और हाँ, मिसेस वर्मा को फोन करना बंद कर दो, और उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि हम कभी मिले भी थे। थैंक यू सर। हेलो मैम। हेलो। ये पापा की मेकअप आर्टिस्ट है ना? हाँ, लूसी। ये हम क्या कर रही है? वो उसके कुछ पुराने ड्यूज बाकी थे, वो ही लेने आई थी। तुम बताओ शनाया, कैसे आना हुआ? बैठो। मैं बैठने नहीं आई, मुझे मेरे डैड की प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा चाहिए। शनाया, इन सब चीजों में काफी वक्त लगता है। क्यों? जब उस हरियाणा को अपना हिस्सा चाहिए था तो उसे दिलाने में आपने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया। जब मैं मांग रही हूँ तो बहाने। ऐसा क्या है उस औरत में? देखो शयाना, नो मिस्टर हिरेन शाह, नाउ यू लुक। अगर मुझे डैड की प्रॉपर्टी से एक भी पैसा कम मिला, आई स्वेयर टू गॉड, केडी पाठक का नेक्स्ट केस मेरे लिए होगा, आपके खिलाफ। सब कमीने मिले हुए। शनाया कूल यार, इस तरह फ्रस्ट्रेट होके कुछ होने वाला नहीं है। मैं किसी से डरती नहीं हूँ, समझा? चिल बच्चा चिल, एक काम कर, मस्त में एक इंग्लिश मूवी लगी, चल। तुम जाओ, मेरा ऑडिशन है। ऑडिशन? काय का ऑडिशन? एंड व्हाट अबाउट योर मॉम डैड? एग्जैक्टली। अब मुझे कौन रुकेगा? मैं वही करूंगी जो मुझे करना है। कंट्री की बेस्ट एक्ट्रेस बनके दिखाऊंगी, आई मीन इट। बाय। जितनी मेहनत तू इस पहेली पर कर रहा है, उतनी ही मेहनत अगर तूने इस केस पे की होती तो ये केस अभी तक सॉल्व हो गया होता। सर आप सही थे, रीजन बिल्डिंग में कोई कबूतर नहीं। तो फिर गगन की बॉडी से वो पंख आया कहाँ से? ये तो पता लगाना है वरुण कि वो पंख आया कहाँ से। वो जो जहाँ गगन जी गिरे थे, वहां की मिट्टी। जी, ये रही लाल मिट्टी। पाठक सर। जी कहिए, आप कौन? जी मैं लूसी, गगन सर का मेकअप करती थी। बताइए क्या सहायता कर सकता हूँ आपकी? मेरे पास आपके लिए एक ऐसी खबर है जो केस में आपके काम आ सकती है, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा होगा? लाभ आपका यही होगा कि संभवतः आप एक निर्दोष व्यक्ति को निर्दोष प्रमाणित करने में सहायता करेंगे। तो मिस्टर हिरेन ने ऐसा क्यों नहीं सोचा और उन्होंने मुझे ये पैसे दिए? आप मुझे क्या देंगे? आई मीन कितना देंगे? तुलसी जी, मेरा उसूल है कि मैं पैसे देकर जानकारी नहीं खरीदता। तो फिर जो ये इंफॉर्मेशन मैं आपको देने आई थी, आप उसे भूल जाए।
धन्यवाद। आप अंदर आई हैं तो बाहर जाने का रास्ता पता ही होगा। सर ये आपने क्या किया? पहले पता तो कर लेते कि वो यहाँ आई क्यों थी। सर वो गगन की मेकअप आर्टिस्ट है। आई एम श्योर उसे इस केस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन जरूर होगी। अब हमको कैसे पता चलेगा? सर वो गगन की मेकअप आर्टिस्ट है। आई एम श्योर उसे इस केस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन जरूर होगी। अब हमको कैसे पता चलेगा? उस व्यक्ति से जिसने लूसी को मुंह बंद रखने के पैसे दिए, उसी का मुंह खुलवाएंगे। लुक मिस्टर वरुण, हो सकता है वो झूठ बोल रही हो, पर वो बोल क्या रही थी ये तो पता चले। मैंने उसे 50,000 रुपए दिए थे मुंह बंद करने के लिए, और वो केडी के पास जाकर 50,000 रुपए मुंह बंद करने के लिए किस लिए? उस रात लूसी रीजेंट बिल्डिंग में ही थी, क्योंकि शूटिंग टेरेस पर हो रही थी, इसलिए हमने 9th फ्लोर के एक कमरे को गगन का मेकअप रूम बना दिया था। हाँ तो उस रात गगन की टीम, मतलब उसका स्पॉट बॉय, ड्राइवर, सब नीचे उसके वैनिटी के पास इंतजार कर रहे थे। सिर्फ लूसी ही थी जो गगन के पास गई थी उसका मेकअप टचअप करने। लेकिन फॉरगेट इट। बोलिए मिस्टर हीरो, वरना यही सवाल केडी सर आपसे पूछेंगे अदालत में। हुआ यूं कि उस रात जैसे ही लूसी ऊपर आई तब I warn you, अगर तूने मेरे साथ कोई गेम खेला ना तो मैं तुझे इंडस्ट्री में खड़ा होने नहीं दूंगा, याद रखना। अबे जा, इंडस्ट्री तेरे बाप की है, और वैसे भी मैंने नहीं, चैनल ने मुझे अप्रोच किया था तुझे रिप्लेस करने के। सूर्यमन हूं मैं, सूर्यमन, और जब तक मैं रहूंगा कोई सूर्यमन नहीं बनेगा। 3.5 की रेटिंग दी है मैंने। तो चाट अपनी रेटिंग, और वैसे भी मुझे धमकी देना बंद कर, नहीं तो मैं अपनी औकात पर आ गया तो। सूर्यमन बनना चाहता है ना तू? सूर्यमन, तू सूर्यमन बनेगा लेकिन मेरी मौत पे। तथास्तु। ये मेहुल कौन? लगता है आप टीवी कम देखते हैं। मेहुल टीवी का अपकमिंग स्टार है। लेकिन आप उसे बचा क्यों रहे? क्योंकि मेहुल मेरा छोटा भाई है। बट ट्रस्ट मी, उस दिन वो सिर्फ एक बहस थी, वो वहां से फौरन निकल गया था। मैंने पर्सनली मेहुल से बात की है, और जब गगन की मौत हुई थी तब मेहुल वहां था ही नहीं। सर मैं वहां नहीं था। नहीं, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। सर्वप्रथम ये बताइए कि आपने पुलिस से क्यों नहीं कहा कि आप अंतिम व्यक्ति थे गगन से मिलने वाले? इससे क्या होता है? ऐसा तो है नहीं कि गगन का उस कमरे में मर्डर हुआ था जहां मैं मिलने वाला उससे आखिरी शख्स था। मैं समझ नहीं पाया, ये पूरा मामला है क्या? सिंपल मैटर है सर। गगन को चैनल रिप्लेस करना चाहता था, इसलिए चैनल ने मुझे अप्रोच किया। लेकिन गगन को ऐसा लगा कि शायद ये सब मेरी सेटिंग की वजह से हुआ, तो तरह तरह की अफवाहें फैलाने लगा, बुरी बुरी बातें करने लगा मीडिया में। दैट्स इट सर। हुआ तो वही जो गगन कह रहे थे, और बधाई हो आपको, जो रोल गगन कर रहे थे आप कर रहे हैं, योर ऑनर। इस समाचार पत्र के लेख के अनुसार जो पात्र गगन कर रहे थे सूर्यमान का, वो अब ये कर रहे हैं। बधाई हो। व्हाट इज दिस सर? अरे ये सब डिस्कशन तो बहुत पहले से चल रही थी, इसमें मेरा क्या फॉल्ट है? एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, गगन की हत्या में मेरा कोई हाथ नहीं। इससे ये तो प्रमाणित हो ही जाता है कि उनकी मृत्यु से आपको अधिक लाभ हुआ। एक मिनट, सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ पाठक साहब, लेकिन ये तो बताइए खून मतलब ये कैसे किया है? आई मीन आप थे टेरेस पे? थे नहीं थे टेरेस पे, ये नहीं थे टेरेस पे। गगन जी के साथ केवल आपका क्लाइंट था और वही खून। नहीं ये थे ना, थे ये। What do you mean, Mr. पाठक? योर ऑनर,
आपकी मेज पर रीजेंट बिल्डिंग की लिफ्ट मेंटेनेंस की रिपोर्ट रखी हुई है, जो स्पष्ट रूप से कहती है कि उस दिन लिफ्ट के मेंटेनेंस का कार्य चल रहा था, तो लिफ्ट बंद थी, जिसका अर्थ यह होता है कि आप सीढ़ियों से नीचे उतरे हो। हाँ उतरे होंगे। सीढ़ियों से नीचे आप उतरे और फिर वो जो वहाँ बीच बीच में जो खिड़कियां हैं वहाँ खड़े हो गए, और फिर इन्होंने देखा कि गगन जी ऊपर से कूदे। जैसे ही गगन जी कूदे, साथ में वो केबल आया और इन्होंने उस केबल को ठीक कह रहा हूँ। आपको क्या लगता है मैं वायर कटर अपनी जेब में लेके घूमता हूँ? एग्जैक्ट, मैं भी यही कहने वाला था। वायर कटर हाँ आपके पास आप नहीं लेकर गए थे, लेकिन लिफ्ट की मेंटेनेंस का कार्य चल रहा था, तो वहाँ वायर कटर के साथ साथ और भी औजार थे। उसी वायर कटर का उपयोग इन्होंने किया केबल काटने में। योर ऑनर, वहां जो सुरक्षा कर्मी थे उस दिन इमरतीलाल बजरंगी, उन्होंने उत्साह में गगन जी के गिरने के बाद वो पूरा दृश्य अपने सेलफोन पर कैद कर लिया था। लेकिन जानू, मैंने सॉरी कहा ना, मैं मानता हूं कि मेरी गलती। अब तो वापस आ जाओ प्लीज प्लीज। हेलो हेलो साहब, आप अदालत नहीं गए? केडी सर का केस है। जानता हूं यार, लेकिन जाऊंगा तो केडी फिर से नई पहेली मुलझा देगा। उससे अच्छा तो मैं ही ठीक हूं। हाँ जानू, सॉरी सर। क्या? देखिए जसवाल साहब, ये वो गिरे हुए नीचे गगन जी, और पीछे यहाँ यार वो जो गाड़ी निकल रही, जूम करके दिखा। MH02 FKGG 12 अभी की गाड़ी है। आप ही की गाड़ी है या नहीं? हाँ हाँ मेरी गाड़ी है, लेकिन मैं उस दिन गाड़ी लेके ही नहीं गया था। मैं तो अपनी बाइक लेके गया था। एक मिनट, घटना स्थल पर आपकी गाड़ी है, आप कह रहे थे आप अपनी गाड़ी लेकर नहीं गए थे, तो कौन लेकर गए? वो तो मेकअप आर्टिस्ट लूसी। क्या कहना चाह रहे हैं आप? गाड़ी आपकी है, लेकिन गाड़ी आपने हिरेन भाई को दी थी। हिरेन भाई जो गगन जी के वकील हैं, उनको आप इन्होंने दी थी आपको। गधेड़ा, मैं तेरे को बचा रहा था और तू मुझे ही। मिस्टर हिरेन, प्लीज बिहेव इन द कोर्ट। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं केडी से बात करना चाहता हूं। गो अहेड। लूसी? जी मैं लूसी, गगन सर का मेकअप करती थी। मेरे पास आपके लिए एक ऐसी खबर है कि देश में आपके काम आ सकती है। ऐसा क्या हो गया मिस्टर पाठक? योर ऑनर, दुखद समाचार है। गगन जी की मेकअप आर्टिस्ट लूसी वाज की मृत्यु हो गई है। ऑर्डर ऑर्डर। लगता है ये कहानी यहीं पर शेष नहीं हुई। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।